यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसे केंद्र सरकार ने कल ही मंजूरी दी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, उसे अब राज्यों की मंजूरी मिलनी भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने इस पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। शनिवार को जैसे हमने बताया कि केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी और अब महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने यूपीएस को अब लागू करने का फैसला किया है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हैं। रौनक, महाराष्ट्र ने अगले ही दिन बड़ी ताबड़तोड़ इस मामले में बैठक की और इसको मंजूरी दे दी, और क्या कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, और इसके बाद ये मानना चाहिए कि बीजेपी शासित सभी राज्य अगले कुछ दिन में इस स्कीम को, पेंशन स्कीम को मंजूरी दे देंगे? आंदोलन देश भर में देखने को मिला, उसमें महाराष्ट्र एक बड़ा केंद्र जो है वो हमेशा से देखने को मिला। यहाँ पर कई दिनों तक हड़ताल जो है वो सरकारी कर्मचारी इस पेंशन की मांग को लेकर करते रहे, और उस दौरान मुझे याद है कि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक कर इन सभी कर्मचारियों को विश्वास दिलाया था कि केंद्र सरकार से इस पूरे विषय पर राज्य सरकार की बातचीत जारी है, और जैसे ही केंद्र सरकार इसको लेकर अपना मसौदा तैयार करेगी तो निश्चित तौर पर बिल्कुल राज्य सरकार जो है इसमें देरी नहीं करेगा, जिससे कि कर्मचारियों को फायदा मिल सके। और कल हमने देखा कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जैसे ही हरी झंडी दी, उसके तुरंत बाद, वैसे तो आमतौर पर रविवार के दिन कैबिनेट की बैठक नहीं होती है, लेकिन आनंद फानंद में इस बैठक को बुलाया गया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें केंद्र सरकार ने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है उसी को महाराष्ट्र में भी लागू करने का फैसला राज्य कैबिनेट ने लिया है, और 1 मार्च से ये स्कीम जो है वो लागू कर दी जाएगी। आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने, और उसके पहले राज्य सरकार का निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला है, और इसको इस मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए जो जिन्हें इसका लाभ मिल सकता है, उनकी संख्या भी अगर देखें तो लाखों में, और निश्चित तौर पर सरकार इसको सियासी तौर पर भी बुलाना चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं और उससे ठीक पहले यूपीएस लागू कर एक दांव भी खेला है महाराष्ट्र की सरकार ने। राज्य सरकार के कर्मचारी माना जा रहा है कि इसको स्वीकार करेंगे काफ़ी खुशी के साथ। जिस तरह की चर्चा लगातार हो रही है और जानकार बता रहे हैं कि इस स्कीम में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेशनल न्यू पेंशन स्कीम में नहीं थी।